अंतर क्या है पहले कुछ वर्षों में और आज के वर्षों में? देखिए, बहुत स्पष्ट चीज़ है। बहुत सारा चीज़ बदल गया। पिछले 30 साल 40 साल से देखेंगे, आज का कंपेयर करेंगे, बहुत सारा चीज़ बदल गया है। पहले हम यूएनओ के जो यूएनओ का जो मंच होता है, यूनाइटेड नेशन, उस मंच पर जाकर हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बोलते थे, श्रीलंका के बारे में बोलते थे, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पड़ोसी के बारे में। मतलब ऐसा चीज़ बोलते थे जिससे हमको फ़ायदा नहीं होता था, डिस्प्यूटेड चीज़ का ही आर्गूमेंट होता था। आज भी कई देश करता है। अब जो हम पिछले कई वर्षों से जा रहे हैं, या हमारा प्राइम मिनिस्टर जो जाते हैं यूएनओ, तो वो बिजनेस की बात करते हैं। वो सैटेलाइट लॉन्च करने के बारे में बात करते हैं। दूसरे देश को इनवाइट भी करते हैं कि आप भी अपना सैटेलाइट दीजिए, हम उसको स्पेस में भेजेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, बिजनेस। ठीक है, तो वो उस एरिया से है, गुजरात के, जहाँ पर 4,000 5,000 वर्ष से ही बिजनेस होता आया है। तो अभी गुजराती लोगों में वो जेनेटिक हो गया। ठीक है, तो ये तो एक बात है। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि दिन दुनिया लगातार बदलता है। आज के यंगस्टर जो हैं, जो यंगस्टर है, हम लोगों के समय में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं था। एका दुका था अपॉर्चुनिटी, उसी में आपको काम चलाना है, उसी में अपना करियर ढूंढना है। आज बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। उसमें से एक जॉब करना भी है, बिजनेस भी है, बहुत सारा चीज़ है, फ्रीलांसिंग है, एडुकेशन, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, आप अगर जॉब भी करते हैं तो किसी बिजनेसमैन का जॉब करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्टिविटी है वो बिजनेस है। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक्सप्लोर कैसे करना है इसको। ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए आप ऐसा समझिए कि अगर आपका बिजनेस मछली पकड़ने का है, हाँ, मछली पकड़ने का है, तो आपको पानी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, पानी मतलब आपको नदी, तालाब या ओशन में जाना पड़ेगा, खाड़ी में जाना पड़ेगा, तभी आप मछली पकड़ पाएंगे। घर में, कप में तो मछली नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है कि अगर आपको नारियल का बिजनेस करना है, तो नारियल कहाँ सस्ता मिलता है उधर जाना पड़ेगा। केरला है, तमिलनाडु है, और तटवर्ती इलाका है। काजू और केसर का करना है, काजू का करना है, तमिलनाडु जाना पड़ेगा। केसर का करना है तो कश्मीर जाना पड़ेगा। जूट का करना है तो वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा। ठीक है, मैकेनिकल पार्ट्स का करना है तो आपको महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा। ठीक है, कपड़ा का करना है आपको गुजरात में जाना पड़ेगा। वैसे गुजरात में हर चीज़ का बिजनेस होता है। लेदर का करना है, चमड़ा का करना है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। उसी तरह कंप्यूटर का भी है, सॉफ्टवेयर का करना है तो आपको बहुत सारा हब है, उसमें जाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का करना है तो पूरा इंडिया खुला हुआ है, वेस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस को एक्सप्लोर करने का। ठीक है, आप अगर आप आज के डेट में देखेंगे, महाराष्ट्र में जाके देखिए, पुणे जाके देखिए, सॉफ्टवेयर एरिया में देखिए, कंस्ट्रक्शन एरिया में देखिए, सप्लाई में देखिए, कंज्यूमर गुड्स में देखिए, कहीं भी जहाँ बिजनेस सब है, बिजनेस कारोबार चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया में अब जाएंगे तो पूरा दुनिया का आदमी आया हुआ। पूरा दुनिया मतलब पूरा इंडिया इकट्ठा है वहाँ पर। ठीक है, अब अगर दिल्ली जाएंगे, हमारा दिल्ली क्या है, दिल्ली या कोई स्टेट कैपिटल क्या होता है, पॉलिटिकल ये होता है, पॉलिटिक्स का हेड होता है। ठीक है, वहाँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड वातावरण रहता है। दिल्ली में जाएंगे तो आपको पूरा इंडिया का पॉलिटिशियन से जुटता हुआ दिखाई देगा, छोटा से बड़ा तक। तो ये जरूरी है कि आपके पास, आपने जो भी करियर सेलेक्ट किया है, आपको सही जगह पर पहुंचना सबसे अधिक जरूरी है। ठीक है, सही जगह पर पहुंचना है, एक्सप्लोर करना है, देखना है, अपॉर्चुनिटी तलाश करना है और सीखना है। बिना इसके आज के दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता, बहुत कम्पिटिटिव है। ठीक है, एक दूसरे का राष्ट्राध्यक्ष, एक राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो भी बिजनेस के लिए दूसरे जगह जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, कहीं ब्रह्मोस का बात करते हैं, कहीं
आप गेहूं की बात होती है, कहीं सॉफ्टवेयर की बात होती है, यूएनओ में जाकर बोलते हैं कि हमारा डिजिटल सॉफ्टवेयर ऐसा है वैसा है। तो दुनिया लगातार बदलती है। आज जैसा है 20 बरस 25 बरस के बाद एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ दिन में बुलेट ट्रेन पर चढ़ने वाले हैं। 30 साल पहले ऐसा ट्रेन में चढ़ते थे जिसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर होता था। तो एक्सप्लोर करना है। ठीक है, एक्सप्लोर करते हुए डिसाइडेड है या डिसाइड करते हैं कि हाँ ये चीज़ करना है, ये ये एक्टिविटी हमको करना है। ठीक है, तो सलाह ये है कि एक और एक्टिविटी जिसको प्लान बी बोलते हैं उसको भी आप रखेंगे। चलो ये नहीं चलेगा तो इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, प्राइवेट नौकरी देखिए लोग चेंज करता है भाई, इस कंपनी में सेटिंग नहीं बैठ रहा है दूसरे कंपनी में, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सीईओ को हायर किया, वो बिजनेस नहीं दिया, उसको निकाल के दूसरे को ले आता है। तो चेंजिंग वर्ल्ड है, चेंजिंग वर्ल्ड है, इसमें बदलते रहता है। सीखना पड़ेगा और डायनेमिक है भाई। मेहनत अगर नहीं करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिर्फ खाना का अगर जुगाड़ करना है, चलो खाना मिलते रहे तब अधिक मेहनत करने का जरूरत नहीं, मेहनत उसमें भी है। सिर्फ खाना का जुगाड़ पर जिंदा रहेंगे, सोचेंगे तो आपको जब आपका बुढ़ापा आएगा तो खाने पर भी आफत हो जाएगा। ठीक है, अभी का संचित किया हुआ धन का है उपयोग आप अपने बुढ़ापा में कर सकते हो। तो एक्सप्लोर करना है और बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लोर करना है, ऐसा वैसा नहीं करना है। ठीक है ना, कैरियर ऐसे नहीं बनता है। पहले भी जॉब मुश्किल था, आज भी जॉब मुश्किल है। पहले भी हमें इंडिया जो था भारत सो डेवलपिंग कंट्री था, आज भी डेवलपिंग कंट्री है। कई सारा चीज़ चेंज हो गया, हम चांद पर पहुंच गए हैं, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, बुलेट ट्रेन आ रहा है, इतना सारा रोड बना है, फिर भी डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, वैसे डेवलपिंग कंट्री में रहने का बहुत सारा फायदा होता है, इसलिए हम लोग अधिक प्रेशर नहीं डालते हैं। लेकिन ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए जो यंगस्टर है, एक बात ध्यान रखना है, यंगस्टर को ये मान के चलना है कि पेरेंट्स उसके सपोर्ट में है। ठीक है, लेकिन पेरेंट तो सपोर्ट में है, लेकिन पेरेंट तो पेरेंट है। अगर यंगस्टर हैं, आप आगे बढ़ते हैं, उम्र आपका बढ़ता है, एक दिन पेरेंट्स भी आपको छोड़ के जाएंगे, उसके पहले स्टेबल हो जाना है। इसीलिए बार बार आकाश की तरफ नहीं देखना है कि पानी बरसेगा तब हम खेती करेंगे, फूल लगाएंगे। ठीक है, आपको अगर पानी नहीं बरसता है तो अपने पौधों के लिए कहाँ से पानी लाना है उसका व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं तो पौधा खत्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि आप अगर बालकोनी में कोई फूल लगाते हैं तो बारिश का पानी का इंतजार नहीं करते, मग से आप उसमें पानी डाल देते हैं। बड़ा लेवल में देखिएगा तो इजराइल को देखिए, वहाँ पर पीने का पानी का किल्लत है, वो पीने का पानी बना लेता है। वो डेजर्ट में जो है सो एग्रीकल्चर और इरिगेशन भी शुरू कर दिया है। तो आवश्यकता पड़ता है तो इन्वेंशन भी होता है। तो फाइट करना है, जीवन को लेथार्जिक बना दीजिएगा, पड़े रहिएगा, सोचते रहिएगा तो नहीं होगा। सोचना खराब चीज़ नहीं है, सपना भी खराब चीज़, सपना भी देखिए, लेकिन अच्छा सपना देखिए तो उसको पूरा करने के लिए आपको एक्टिविटी भी करना पड़ेगा। दूसरा इसमें कोई उपाय नहीं है, कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं दे सकता है जिसमें आदमी स्वयं करोड़पति हो जाता है। ठीक है, स्वयं IIT निकाल लेता है, स्वयं UPSC निकाल लेता है, स्वयं बिजनेस बना लेता है। तो कोई ऐसा संसार में एग्जाम्पल नहीं है। हर चीज़ के लिए प्रयास है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई अगर आप चाहे किसी भी एज ग्रुप को, ठीक है ना, अभी स्टार्टअप में हो, ग्रो कर रहे हो, या एक्सपीरियंस के मिड 30-35 साल 40 साल की उम्र में हो, अगर आपसे बड़ा और अनुभवी आदमी आपको कुछ बोलता है,
1 घंटा अगर बात करता है तो समझिए कि एक 70 वर्ष का आदमी अगर आपको कुछ बोल रहा है तो 70 वर्ष का एक्सपीरियंस, जितना देर आप उससे बात करते हैं उतना देर में उससे ले लेते हैं। ठीक है, उसमें से आपके लायक भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए जो एक्सपीरियंस आदमी है उससे बात कीजिए और उससे कुछ लेने का कोशिश कीजिए, वो कहीं किताब में नहीं मिलेगा। ऑटोबायोग्राफी आता है ना, सक्सेसफुल आदमी ऑटोबायोग्राफी लिख कर जाता है ताकि उसके जीवन से आने वाला पीढ़ी को कुछ प्रेरणा मिल सके पढ़ के उसको। लेकिन संजोग की बात क्या है कि उस तरह का ऑटोबायोग्राफी जो होता है, जीवन कथा है, उसको पढ़ने वाले भी जो है तो सक्सेसफुल आदमी ही रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल आदमी ऑटोबायोग्राफी खरीदेगा नहीं, वो मोबाइल में टिकटॉक देखेगा चाहे कुछ देखेगा। तो वो ऑटोबायोग्राफी अब्राहम लिंकन है, जॉर्ज वाशिंगटन है, या नेहरू जी है, या महात्मा गांधी है, इन लोगों का बुक, इन लोगों का किताब नॉर्मल आदमी के घर में आपको मिलेगा ही नहीं। वो आदमी खुद असाधारण होगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। बहुत लोग अपना जीवन का बहुत सारा चीज़ बता के जाता है उस पर। आप देखिए धीरू भाई अंबानी का विषय है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। टाटा का ग्रुप है, रतन टाटा हुआ, कुमार मंगलम बिरला है, अदानी है, वेदांता का अनिल अग्रवाल है। खास करके वेदांता, अनिल अग्रवाल और अदानी, जो अदानी ग्रुप है, ये लोग क्या है, ये लोग जो है सो आप रखिए कि ये कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँच गए। ठीक है, इनके पास सब चीज़ है, फिर भी बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है। इनके पास है हर चीज़, फिर भी बिजनेस बढ़ाया जा रहा है। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो, कुछ नहीं हो सकता। मुकेश अंबानी को क्या चाहिए यार, हर चीज़ है। हमेशा एक नया जहाज खरीदता है, चाहे तो अभी जैसे 65-70 का एज होगा, 10 वर्ष और जिंदा रहेंगे, 10 वर्ष आराम से रह सकते हैं बिना काम किए हुए। लेकिन सोच अलग होता है। एक समय आता है जैसे हमारे फौजी अपने देश के बारे में सोचते हैं, वैसे ही ये बिजनेस वाले जो होते हैं वो भी, उनको खुशी होता है कि अगर उनका प्रोडक्शन से देश का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। रिलायंस 4% कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो इतना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इतना लोगों के लिए स्कूल खोल रहा है ये कंपनी, इतना धर्मशाला बिरला बना रहा है, इतना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिरला बना रहा है। नहीं बनाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीधे कैश रहेगा। कैश गवर्नमेंट के खाता में डाल देने से भी बहुत काम होता है। तो ये सभी चीज़ सोचने वाली बात है। वो बड़ा बड़ा आदमी जब ये सब चीज़ सोच सकता है तो उसका दायरा भी बहुत बड़ा है, उसका जिम्मेदारी भी बहुत बड़ा है। तो जो एक स्टूडेंट है जो 20-30 साल का आम स्टूडेंट होता है या आम प्रोफेशनल होता है, वो क्यों नहीं सोच सकता है सब। ठीक है, आप जो है सबसे पहले मोबाइल का दुनिया से निकलने का एम बनाने का, और एक पर चलना है और एक को स्टडी करना है। प्लान बी को स्टडी करते रहिए, प्लान ए के ऊपर में चलिए। ठीक है, अपने से सीनियर्स, प्रोफेशनल सीनियर, माता पिता, फ्रेंड, कलीग्स में सीनियर, ये लोग जो बात बताते हैं उस डिस्कशन नहीं करने का, उसका बात सुनिए। क्योंकि 10 बात में से 1 या 2 बात आपके लिए रामबाण हो सकता है, आपका जीवन बदल कर रख सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कैरियर से संबंधित अच्छी अच्छी बातें करने के लिए हमारा वेबसाइट को फॉलो करिए, technodigital.co.in। प्रोफेशनल कोर्स या ट्रेनिंग लेने के लिए उसमें रजिस्टर कीजिए और फ़ायदा उठाइए। कम से कम खर्च पर अच्छा से अच्छा सलाह आपको मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है, जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं या जो प्रोजेक्ट में है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल कोर्सेस है, वो लोग भी बात कर सकते हैं। कहीं कोई फील्ड में कोई दिक्कत आ रहा है, बात कीजिए। कोई ट्रेनिंग लेना है उसमें जाइए। हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग की सुविधा है। ऑफलाइन ट्रेनिंग में कुछ दिन यहाँ कोर्स, ऑनलाइन कोर्स करने के बाद आपको फरीदाबाद, दिल्ली वगैरह का कुछ जगह पर आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। यंगस्टर जो है सलाह ले सकता है, लेकिन हाँ, मुफ्त में सलाह नहीं लेने का, टाइम लगता है। तो एक टाइम स्लॉट बुकिंग है, हमारे वेबसाइट में आकर स्लॉट बुकिंग कर लीजिए और
आगे अपना करियर बनाने के लिए सीरियस हो जाइए।